बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिम व आलिहि व इत्रतिहि बियादि कुल्ली मालूमिन लका। अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स, आज 11 अक्टूबर 2019 है और आज का ये लेक्चर नंबर 3 है और ओवरऑल हमारी सीरीज़ का लेक्चर नंबर 194 है। अल्हम्दुलिल्लाह आपके जो कमेंट्स हैं, जो वीडियोस पे आते हैं, उनसे मैं अंदाज़ा लगाता हूँ कि आप इन वीडियोस को और इन लेक्चर्स को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और गौर से सुनते भी हैं और आपकी तैयारी भी बखूबी अच्छे तरीके से हो रही है। और फिर स्टूडेंट जो रिकमेंड होते हैं, जो सिलेक्ट होते हैं, वो मुझे कॉल करके शुक्रिया भी अदा करते हैं कि सर आपके लेक्चर की वजह से हमारी सिलेक्शन हुई है। तो ये एक सदका जारिया के तौर पे मैंने शुरू किया है, नेकी का काम है। तो इस नेकी के काम को हमने मज़ीद फैलाना भी है और कोशिश करनी है कि मज़ीद बेहतरी की तरफ लाएँ। तो आप अच्छे कमेंट्स किया करें ताकि हम मज़ीद बेहतर वीडियो और बेहतर लेक्चर बना के आपके सामने पेश कर सकें। तो ये जो चीज़ें आपके सामने पेश की जाती हैं, ये बहुत अच्छे तरीके से और मेहनत करके आपके सामने पेश की जाती है। ऐसे नहीं कि फ़ौरन ये चीज़ें सामने आ जाती हैं, बल्कि इसके पीछे बहुत एफर्ट्स है, बहुत ज़्यादा टाइम है और तब जाके ये क्वेश्चन आंसर आपके सामने पेश होते हैं। तो इनको आपने वीडियोज़ को सुनना है, गौर से सुनना है और बार बार सुनना है ताकि ये ज़हन नशीन हो जाए। और टेस्ट से पहले आपने ज़रूर सुन के जाना है ताकि आप टेस्ट कम से कम क्लियर तो कर लें। और सिंधी स्टूडेंट्स फ़ोन भी करते रहते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं सिंध से, बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स, कि हमें कोई आइडिया नहीं था, अभी पता चला है कि टेस्ट कैसे होता है। तो ये आप लोगों के फ़ायदे के लिए इसको सुने। बाकी ठीक है, आपके पास नोट्स होंगे, किताबें होंगी, मेरी अपनी बुक भी है, अपने नोट्स हैं, लेकिन फिर भी स्टूडेंट को मैं कहता हूँ उसकी निस्बत आपको चाहिए कि ये लेक्चर सुने, इन वीडियोज़ को सुने और बार बार सुने। फिर आप एक ब्लूटूथ ले लें, ब्लूटूथ सामने आपको आवाज़ आएगी उसमें से ब्लूटूथ की, तो इस तरह आपके जो ईयर्स हैं वो भी ख़राब नहीं होंगे। नहीं तो फिर हेडफोन लगा के आप सुन सकते हैं, नहीं तो मोबाइल अच्छी क्वालिटी का लेंगे तो फिर भी आपको मेरी आवाज़ क्लियर सुनाई देगी। तो आवाज़ की क्या क्वालिटी है, तो इस पर आप ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। स्टूडेंट्स, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में चूँकि आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के मोटो का आपको पता होना चाहिए कि मोटो क्या है। जी, सबसे पहले हम आपको बताएंगे आर्मी का मोटो क्या है। जी, पाकिस्तान आर्मी की बात की जा रही है। पाकिस्तान आर्मी का मोटो है ईमान, तकवा, जहाद फ़ी सबीलिल्लाह। दोबारा सुन लें, ईमान, तकवा, जहाद फ़ी सबीलिल्लाह। फेथ, पाइटी, स्ट्रगल इन द वे ऑफ गॉड। दिस इज़ द मोटो ऑफ पाकिस्तान आर्मी। नेक्स्ट, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, मोटो ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स। जी, पाकिस्तान एयरफोर्स का मोटो कोई पूछे आपसे तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि आप एयरफोर्स में अगर जाना चाहते हैं तो कम से कम मोटो तो पता होना चाहिए। सिरा अस के दरियास्त, तह बालो पर मास्त। दोबारा सुन ले, फ़ारसी में है, सिरास्त के दरियास्त, तह बालो पर मास्त। इसकी ट्रांसलेशन उर्दू में है, सिरा हो या दरिया हो, सब मेरे सरोबाल के नीचे। इंग्लिश में, लेट इट बी डेजर्ट्स और रिवर्स, दे ऑल लाई अंडर माई विंग्स। दिस इज़ द मोटो ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स। इस तरीके जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं नेवी में, तो उन्हें नेवी का मोटो कम से कम पता होना चाहिए, बल्कि सबको ये मालूम होना चाहिए, इंटरव्यू में पूछा जाता है। जी, नेवी, पाकिस्तान नेवी का मोटो है, हिम्मत का आलम, अल्लाह का करम, मौजों पे कदम। आई रिपीट, हिम्मत का आलम, अल्लाह का करम, मौजों पे कदम। ऑफ करेज, गॉड्स ग्रेस, पे फुट वेव्स। आई रिपीट, ऑफ करेज, गॉड्स ग्रेस, पे फुट वेव्स। दिस इज़ द मोटो ऑफ पाकिस्तान नेवी। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, आपको ये मालूम होना चाहिए कि टोटल जो निशान हैदर लिए हमारे दलेर और मुहिब वतन पाकिस्तानी सोल्जर्स ने, ऑफिसर्स ने, वो टोटल 11 हैं। सबसे पहले निशान हैदर पाने वाले में कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद हैं। ये साथ साथ लिखते जाएं। इनका ताल्लुक पंजाब रेजिमेंट से था। डेट ऑफ शहादत 27 जुलाई 1948। नेक्स्ट, नायक सैफ अली जंजुआ। नायक सैफ अली जंजुआ आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट से इनका ताल्लुक था। डेट ऑफ शहादत 26 अप्रैल 1948। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद, पंजाब रेजिमेंट। डेट ऑफ शहादत 7 अगस्त 1958। मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद, पंजाब रेजिमेंट। डेट ऑफ शहादत 12 सितंबर 1965। पायलट ऑफिसर राशिद मिनहाज शहीद,
Pakistan Air Force, date of Shahadat 20th August 1971. Major Shabir Sharif Shaheed, Frontier Force Regiment, date of Shahadat 7th December 1971. Sawar Muhammad Hussain Shaheed, Armored Corps, date of Shahadat 10 December 1971. Major Muhammad Akram Shaheed, Frontier Force Regiment, date of Shahadat 15 December 1971. Las Naik Mahfuz Shaheed, Las Naik Muhammad Mahfuz Shaheed, Punjab Regiment, date of Shahadat 17 December 1971. Captain Colonel Sher Khan Shaheed, Sindh Regiment, date of Shahadat 5th July 1999. And the last is Havaldar Lalik Jan Shaheed, Northern Light Infantry, date of Shahadat 7 July 1999. तो ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए 11 निशान हैदर जिन्होंने हासिल किए, इनके नाम, इनकी यूनिटें और कब इन्होंने निशान हैदर हासिल किया, कब ये शहीद हुए। तो ये आप साथ लिख लें या इस वीडियो को बार बार सुने तो याद हो जाएगा। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि एकेडमिक टेस्ट जो अभी आप देने जाएंगे इंशाल्लाह ताला, तो ये ऑनलाइन टेस्ट होगा। इससे पहले वर्बल, नॉन वर्बल, इंटेलिजेंट टेस्ट होंगे, इनिशियल सेंटर पे ऑनलाइन होंगे। उसके बाद एकेडमिक टेस्ट होंगे। एकेडमिक टेस्ट में 5 मुख्तलिफ इसके पोर्शन होते हैं। तो समझ लें कि 50 नंबर टोटल हैं और 50 में से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के, 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के, 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं इस्लामिक स्टडी, इस्लामियात के, 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं पाकिस्तान अफेयर्स या PS पाकिस्तान स्टडीज़ के, और 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं GK या जनरल नॉलेज के। आज हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे और स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जनरल नॉलेज से। इन क्वेश्चन को आपने याद रखना है जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ जनरल नॉलेज, और इनके आंसर मैं आपको साथ साथ बताता जाता हूँ ताकि आप याद आपको हो जाएं। फाउंडर ऑफ पाकिस्तान इज़ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। ईरान वाज द फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज पाकिस्तान। Egypt was first to open its embassy in Pakistan. First Governor of State Bank Zahid Hussain. First Lady Governor Rana Liaquat Ali Sindh 1973 to 1976. First Lady Federal Minister Vikarun Nisa Noor. First state to join Pakistan was Bahawalpur 1954. First women university is located in Rawalpindi. First Commander-in-Chief of Pakistan Army was Frank Miservi. First Chairman Joint Chiefs of Staff Committee was General Muhammad Sharif. First Chief of Staff of Armed Forces was General Tika Khan. First Muslim Commander-in-Chief of Pakistan Ayub Khan. First radio station established was of Karachi. First TV station was set up at Lahore on 26 November 1964. First constructed barrage of Pakistan is Sakhar Barrage. Bachai Masjid built in 1670 AD 1670 AD ईस्वी में। Largest hockey stadium is National Hockey Stadium Lahore. Largest railway tunnel is Khojak. Smallest dam of Pakistan is Warsak Dam. Largest fort of Pakistan is Rani Kot. Nishan-e-Pakistan is highest civil award of Pakistan. Second highest civil award is Hilal-e-Pakistan. Ayub National Park, Rawalpindi is the largest park in Pakistan. Largest railway station is Lahore. Largest canal is Lloyd Barrage Canal or Sakhar Barrage or Lansdowne Pull built in 1936. Largest road is Sharai Pakistan. Shortest river is Ravi. Smallest division is Karachi. Largest division is Kalat. Largest division of Sindh is Tharparkar. Minar-e-Pakistan is 196 feet 8 inches high. Pakistan has its longest boundary with Afghanistan. Pakistan is 34th largest country in the world, 6th population wise. Smallest civil award is Tagma-e-Khidmat. Highest dam is Mangla Dam, जो सबसे बुलंद तरीन है, और सबसे बड़ा डैम जो है तरबेला डैम है। हाईएस्ट बुलंदी पे जो है सबसे वो मंगला डैम है। लॉन्गेस्ट टेन्योर एज गवर्नर जनरल वाज गुलाम मोहम्मद. Longest tenure as president was Ayub Khan. Longest period of rule was of Zia. Longest tenure as prime minister was of Liaquat Ali. Shortest tenure as prime minister Ayub Khan, 3 days. Shortest tenure as president of Bhutto. Shortest tenure as governor general is of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. Longest tenure as governor general is of Ghulam Muhammad. Largest library is Quaid-e-Azam Library.
Largest university is in Punjab. Oldest university is in Punjab. Highest peak is K2. Largest island of Pakistan is Manoda. Smallest city is Jhelum. Smallest dam is Warsak Dam. Largest mountain range is Karakoram. Abdul Rashid was the first Chief Justice was the first Chief Justice of Pakistan. Zafarullah Khan was the first Foreign Minister of Pakistan. Manchar Lake is the biggest lake of Pakistan. Largest coal mine is in Quetta. Largest airport is Quaid-e-Azam International Airport, Karachi. Largest dam is Tarbela. Largest desert is Thar. Largest desert is Khuzdar, Balochistan. Largest industry is textile. Largest jungle is Changamanga, Kasur. Largest nuclear reactor is Kanoob, Karachi. Largest oil field is Durnal oil field. Durnal oil field. Longest coast is of Balochistan, 771 km. Largest railway platform is of Rohड़ी. Longest railway track Karachi to Landi Kotal. जी ये जनरल नॉलेज जो आपको बताया ये पाकिस्तान के हवाले से जनरल नॉलेज था। पाकिस्तान के हवाले से इतना जनरल नॉलेज आपको आना चाहिए। अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट पोर्शन की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान स्टडी के जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं उनके आंसर भी आपको साथ साथ बताऊंगा, तो ये भी आपको आने चाहिए। जैसा कि लिखे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पाक स्टडी। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग वाज आगा खान। Sir Aga Khan remained permanent president of Muslim League till 1913. Quaid-e-Azam attended first time Muslim League session in 1912. Quaid-e-Azam joined Muslim League 10 October 1913. Quaid-e-Azam resigned from Congress and Home Rule League in December 1920, became ML president in 1916. Lord Minto came to India as Viceroy in 1915. Kanpur Mosque incident took place in 1913. Lucknow Pact came in November 1916. Khilafat movement started in 1919 and ended in March 1921. Simon Commission visited India in 1928 and consisted of 7 members. Simon Commission submitted its report in 1930. First session of Round Table Conference from 12 November 1930 to 19 January 1931. Second session of Round Table Conference from 7 September 1931 to 31st September 1931. Third session of Round Table Conference from 17 November 1932 to 24 December 1932. Communal Award published in 1932. Allama Iqbal born on 9 November 1877 at Sialkot and died on 21st April 1938. Wife of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah was Ratan Bai. Qaid's father was Jinnah Punja. Punja was grandfather of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. The next question is, Second Governor General is Khwaja Nazmuddin. Urdu made national language on 25th February 1948. I repeat, Urdu made national language on 25th February 1948. जी स्टूडेंट्स, अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, एफर्ट्स कर रहा हूँ, तो उम्मीद है आप मेरे से ज़्यादा कर रहे होंगे। तो कोशिश करें आप ज़्यादा करें मेहनत। अगर मैं आपके लिए पूरा दिन लगा रहता हूँ तो आपको चाहिए कि आप भी दिन रात एक करें, तब आप कामयाब होंगे। सारे वीडियोस देखें, सारे लेक्चर सुने ये मेरे। जब भी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विद आंसर इस्लामियात के भी 10 क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी कुछ ज़रूरी है, ये आप याद कर लें। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इंट्रोड्यूस्ड हिजरा कैलेंडर। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शादी कब हुई? 2 हिजरी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करमुल्लाह वजह was born at Khana Kaaba Sharif. Hazrat Ali Razi Allah Anhu was martyred on 21st Ramadan 40 AH after Hijri. AH आता तो आफ्टर हिजरी है, ठीक है। AD आए तो आफ्टर डिपार्चर ईस्वी है, ठीक है बेटा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक्सेप्टेड इस्लाम इन 616 AD, यानी कि ईस्वी 616 ईस्वी में। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु established the office of Qazi.
हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु एम्ब्रेस्ड द इस्लाम एट द एज ऑफ 34। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ओनली सहाबी विदाउट सीइंग प्रॉफिट, हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह अन्हु, जिन्होंने नबी पाक को नहीं देखा और सहाबी का दर्जा हासिल कर गए, हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह अन्हु। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अतीक इज़ द टाइटल ऑफ हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु। अतीक और सदीक दोनों आपके टाइटल थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु इस्टेब्लिश डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस, पुलिस का महकमा जो बनाया हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने बनाया, इस्टेब्लिश किया। गनी वाज टाइटल ऑफ हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु। द वर्ड कुरान मीन्स रीड वन, कुरान का मतलब सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब। 114 114 टोटल नंबर ऑफ सूरा, सूरा मीन्स सिटी ऑफ रिफ्यूज। 86 मक्की सूरा, 28 मदनी सूरा, 558 रकूज़, टोटल रकू कुरान शरीफ में 558 है। आयात कितनी है? 6666। सजदे 14 सजदे हैं, मनाजिल 7 हैं। गैप बिटवीन फर्स्ट वही एंड सेकंड वही वाज 6 मंथ्स। 12 गज़वाज डिस्क्राइब्ड होली कुरान, 12 गज़वों का जिक्र कुरान शरीफ में आया है। ये आपके ज़हन में होना चाहिए। सिटी ऑफ रूम इज मेंशन्ड इन होली कुरान, कुरान मजीद में सिटी ऑफ रूम का जिक्र, रूम शहर का जिक्र आया है। सूरह यासीन इज नोन एज हार्ट ऑफ कुरान, सूरह यासीन को दिल कहा जाता है कुरान मजीद का। सूरह रहमान इज नोन एज ब्यूटी ऑफ कुरान, और कुरान मजीद की खूबसूरती या हुस्न कहा जाता है सूरह रहमान को। कंप्लीट रेवलेशन इन 23 ईयर्स, और टोटल जो वही का था 23 साल था। 23 साल में तकरीबन 22 साल और कुछ माह और कुछ दिन है, तो टोटल इस तरह कम 23 साल में कुरान मजीद नाजिल हुए हैं। सेकंड माइग्रेशन टू हबशा टुक प्लेस इन 616 AD, हबशा की जानिब दूसरी हिजरत 616 ईस्वी में हुई। सेकंड माइग्रेशन टू हबशा 101 पीपल विद 18 फीमेल्स, टोटल इसमें 101 लोग थे, 18 इसमें खवातीन शामिल थी 101 में। हज़रत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वाज बरीड एट अबवा बिटवीन मक्का एंड मदीना, जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा माजिदा हैं। हज़रत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अबवा के मकान पे मदफून हैं, जो कि मक्का और मदीना के दरमियान ये जगह है। Our holy prophet sallallahu alaihi wasallam had no brother and no sister. Our holy prophet sallallahu alaihi wasallam had 6 aunties. Father of Hazrat holy prophet sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Abdullah radhiyallahu anhu, died at Medina Munawwara. Medina is 448 km from Makkah Mukarrama, 250 miles. दोनों का जो फासला है 448 किलोमीटर या 250 माइल बनता है मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के दरमियान। मक्का कंक्वेस्ट अकर्ड इन 8th ईयर ऑफ हिजरा, फतेह मक्का 8 हिजरी को हुआ। उर्दू इसलिए बताता हूँ, बहुत बच्चों को समझ नहीं आती इंग्लिश की, तो उर्दू बताता रहता हूँ साथ साथ उनके लिए ईजी हो। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परफॉर्म्ड हज इन 10th हिजरी, नबी पाक ने 10 हिजरी को हज अदा फरमाया। Our holy prophet sallallahu alaihi wasallam was buried in the hujra of Hazrat Aisha Siddiqa radhiyallahu ta'ala anha. Battle of Badr 2 Hijri और 624 ईस्वी, Battle of Uhud 3 Hijri 625 ईस्वी, Battle of Khandaq 5 Hijri 627 ईस्वी, Treaty of Hudaybiyah 628 ईस्वी। सुलह हुदैबिया की तारीख है ना 628 ईस्वी है, याद रखिएगा। ये और हिजरी में पूछा तो 6 हिजरी है, ठीक है बेटा, जिसमें हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस्लाम कबूल किया था, तो ये भी आपको पता हो। बैटल ऑफ मुअत्ता प्रीचिंग ऑफ इस्लाम टू वेरियस किंग्स 7 हिजरी, मुअत्ता की जंग 7 हिजरी को हुई, 629 ईस्वी बनती है। बैटल ऑफ हुनैन 630 ईस्वी, कंक्वेस्ट ऑफ मक्का 8 हिजरी। बैटल तबूक 9 हिजरी, तबूक की लड़ाई गजवा जो है 9 हिजरी डेट बनती है, 631 ईस्वी। इस तरह जी बेटा, इसी तरह आपको
ये लाजमी पता होना चाहिए कि करबला का वाक़या कब हुआ, 61 हिजरी, ठीक है, और 680 ईस्वी बनती है। ईस्वी मैंने बताया कि ईसा अलैहिस्सलाम से इसकी निस्बत है ईस्वी की, जब आपको उठाया गया था ईसा अलैहिस्सलाम को, और हिजरियत नबी पाक ने जब मक्का मुकर्रमा से मदीना की जानिब हिजरत फरमाई थी, तो उस वक्त ईस्वी थी 622 ईस्वी। बदर इज़ अ विलेज, बदर गांव का नाम है, ठीक है। बैटल ऑफ बदर वाज फाउट ऑन 17 रमज़ान, बदर की लड़ाई रमज़ान को हुई, 17 रमज़ान। बैटल ऑफ ओहद वाज फाउट ऑन 5 शवाल। बैटल बदर गजवा इज़ नेम्ड एज फुरकान, गजवे बदर को फुरकान भी कहा जाता है। ओहद क्या है? ओहद हिल है, पहाड़ी का नाम है, ये पहाड़ है ये। यौमुल फुरकान इज़ कॉल्ड टू यौमुल बदर। फ़तेह मुबीन इज़ कॉल्ड टू सुलह हुदैबिया, सुलह हुदैबिया को फ़तेह मुबीन कहा जाता है। यकीनन आप को याद रह जाएगा जब ये बार बार सुनेंगे तो इंशाल्लाह। नंबर ऑफ सोल्जर्स इन बदर मुस्लिम 313, कुफार 1000। ग़ज़वे बदर मुसलमानों की तादाद 313 थी और काफिरों की तादाद 1000 थी। ग़ज़वे बदर में मुसलमान जो शहीद हुए उनकी तादाद थी 14। ग़ज़वे बदर में मुसलमान जो शहीद हुए उनकी तादाद थी 14 और कुफार जो हलाक हुई उनकी तादाद थी 70। लीडर ऑफ द कुफार इन दिस बैटल वाज अबू जहल। इस तरह बेटा ये ग़ज़वे ओहद में मुसलमान जो शहीद हुए उनकी तादाद थी 70। जी बेटा, इंग्लिश की अलग से मैंने वीडियो बनाई है, इंग्लिश के क्वेश्चन वहाँ से याद कर लें आप। मैथ्स की भी बनाई है, लेकिन मैथ्स का मैं भी ज़्यादा तशनगी है थोड़ी सी, मैं चाहता हूँ मज़ीद आपको मैथ्स के क्वेश्चन में हल करवाऊँ। तो इसके बाद मैथ्स की वीडियो इंशाल्लाह जुम्मा पढ़ के इंशाल्लाह ताला जुम्मे की अदायगी के बाद तो मैं मैथ्स की वीडियो बनाऊँगा, तो वो लेक्चर नंबर होगा 195, तो वो भी आप सुनिएगा। और रिमेन इन टच विद अस, और किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, कोई उलझन हो, कोई परेशानी हो तो आप मेरे से रब्ता भी कर सकते हैं और कमेंट्स में भी रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आपको कामयाबी अता फरमाए। जुम्मतुल मुबारक का दिन है, नमाज़ पढ़ें, तैयारी करें और पाकिस्तान के लिए, अफ़वाज पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह ने के बान।